मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं उपस्थित हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने जितनी भी परीक्षा दी है, तुम हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चित हो सकते हो। चाहे तुम संदेह में गिरे हो या गलत स्वीकार कर रहे हो, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आओ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी, चाहे तुम कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएंगे। तुम अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि तुम्हारे बगल में है, जो स्वर्गीय ताकतों की छाप है। मैं जानता हूं कि तुम उदास हो, और इसका कारण यह है कि अभी तुम्हारे जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं, जिससे तुम उलझे हुए हो। तुम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। मन ही मन में रोने का मन कर रहा है और दम घुट रहा है। तुम भीतर ही भीतर दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि किसी को सब बात पता चले। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब सही समय आ गया है जब वे लोग तुम्हारे सामने यह सच्चाई प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक छिपाई गई थीं, वे जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हारी पीड़ा अस्थाई है, और यदि तुम इस रास्ते पर चले गए तो यह तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम्हारे पूर्वज और मैं तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा। तुम्हारी नई पहचान जो तुमने अपने परिश्रम से बनाई है, अब संकट मंडरा रहा है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली है और उनसे आगे निकल गए हो। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार कर दो, तो तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्वितीय गुण की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और ललक ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे, याद रखना। भले ही वह तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और उसकी धूर्तता असफल होंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है,
और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब बीतने वाला है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा। हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है और तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार होगा। तुम्हें अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहना है, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव जी ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है वह उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव जी की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव जी की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव जी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया। इसके बावजूद तुमने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने रास्ते पर चलते रहे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत मिलने वाली है। यह जीत तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनो और जो कार्य मैं तुम्हें बताऊं उसे ध्यानपूर्वक करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों को देखा है। उन्हें दुख हुआ जब कुछ लोगों ने तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हारे पूर्वजों और महादेव जी की शक्तियों ने तुम्हारे लिए एकजुट होकर निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसरों को स्वीकार करना है। तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं वे अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तुम्हारे सामने जो गोपनीय रास्ता प्रकट हो रहा है वह एक बड़ी परीक्षा है। यह रास्ता तुम्हारे सपनों को पूरा करने के विपरीत है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। महादेव जी ने तुम्हारे शत्रु को उसकी गलतियों का दंड देना शुरू कर दिया है। उसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके बहुत लोगों को आंसू दिए हैं और इसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे हैं
जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कि हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अकेले कैसे सामना करना है, ताकि जब तुम वास्तव में अकेले रहो तब भी तुम मजबूती से खड़े रह सको। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें भी घटित होती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें जो चाहिए वह सब तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे वह स्वास्थ्य हो, अटका हुआ धन हो या रिश्तों में मिठास हो। यह महादेव जी की कृपा से होगा और तुम्हें उनके आशीर्वाद पर विश्वास बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें महादेव जी की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ध्यान और मंत्र जाप करते रहना बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मन को भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हर हाल में अपने पूजा और मंत्रों को जारी रखो। यही भक्ति और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई पर विजय दिलाएगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी परिस्थितियां आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब यह खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी में या किसी रिश्ते में दिक्कतें झेली हैं, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किसे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींच जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को दुखी करने या परेशान करने की कोशिश नहीं की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा निर्दोष स्वभाव और ईमानदारी ने तुम्हें इस जगह पर पहुंचाया है। यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से ईश्वर ने तुम्हारी हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार रखा है। अब वह समय आ गया है जब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयाँ की हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने कई बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम जल्द ही बड़ी सफलता का अनुभव करोगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए डबल ब्लेसिंग तैयार की है और वह समय अब नज़दीक है जब तुम इन्हें महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ और सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं ने कई बुरे तरीकों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो गया। उन्होंने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी वह सब उनके पास लौट आई है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम जहाँ हो वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो और ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रखा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता का सामना नहीं कर सके और अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे अब हार मान चुके हैं। तुमने अपने मन को इस प्रकार से बांध लिया है कि अब तुम उस दिव्य शक्ति को देख नहीं पा रहे जो हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। अब समय है कि तुम अपने अपने भीतर के उत्साह को जगाओ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। अगर तुमने इस शक्ति को जागृत नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में और भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और महादेव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करो।
तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाओ। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो छलकपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। यह महिला, चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या किसी कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक इमोशंस और डेविल भावनाओं से भरी हुई है जो हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और इमेच्योर हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अनिश्चितता का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है। वह देख रही है कि तुम हर दिन अपनी जीत के मार्ग पर हो और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब जब वह तुम्हारी प्रगति को देख रही है तो वह खुद अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। जो लोग तुम्हें पहले अच्छे समय में दोस्ती का दिखावा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़कर चले गए थे। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अपनी असफलताओं से घबराकर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण तुम्हारी सहायता के लिए झुक रहे हैं क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वे लालची लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मशक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं गिरा सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर दिन एक नई जीत हासिल कर रहे हो। वे लोग जो तुम्हारे दुश्मन थे अब तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और अपनी सफलता और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा है वह अब तुम्हारी दिव्यता और सफलता से हताश हो रही है। यह स्पष्ट है कि यह थर्ड पार्टी, जिसने हर संभव कोशिश की थी तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने और तुम्हें नीचे गिराने के लिए, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम्हारा रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है और तुम्हारी जिंदगी में सफलता तेजी से आ रही है। यह व्यक्ति निर्दय है जिसके दिल में दया समझदारी की जगह नहीं है। अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ और भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है, चाहे वह ब्लैक मैजिक करवाना हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो या तुम्हारे जीवन में परेशानी खड़ी करने के लिए और भी कुछ बुरा करना हो। लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम वह शक्तिशाली ऊर्जा हो जो अपने प्यार और करुणा से किसी भी नकारात्मकता को काबू में कर सकती हो। तुम्हारे पास मैजिशियन की ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को सकारात्मक बना सकती है। तुम्हारी आत्मा की करुणा और प्यार इतनी मजबूत है कि तुम पिशाच जैसी नकारात्मक आत्माओं को भी शांत कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं उन्हें भी भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शांति बनाए रखनी है और उन्हें समझाना है जैसे एक शेर के गले में भी प्यार से पट्टा डाला जा सकता है, वैसे ही तुम अपनी दिव्यता और प्यार से हर नकारात्मकता को मात दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे अब सफल नहीं हो पाएंगी क्योंकि तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और इसे महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और आशीर्वाद आने वाले हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है
जब तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, महादेव जी की नजरों में आ चुके हैं। उन्होंने जो भी बुरा किया है वह अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। न्याय का समय आ चुका है और जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की या तुम्हें कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत। महादेव जी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय है। तुम्हारे जीवन में अब खुशहाल का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल रहा है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से खिल रहे हो। तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अपने इंटेलिजेंस और अंतर्ज्ञान को जागृत करने का समय है। तुम्हारे परिवार दोस्त जो पहले तुम्हें छोड़ चुके थे या तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सतर्क रहने का है। ऐसे लालची लोगों से दूर रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानना है और उन लोगों को अपने जीवन में आने नहीं देना है जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद माता रानी लिखो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब खिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिले जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सके, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं वे महादेव की ओर से तुम्हारी ताकत और धैर्य की परीक्षा है। अगर कुछ लोग तुम्हारी नौकरी या तरक्की में रोड़े अटका की कोशिश कर रहे हैं तो जान लो कि महादेव ने उनका समय सीमित कर दिया है। अब महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहायता दे रहे हैं और वे उन लोगों को दूर करने में लगे हैं जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और वे तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को हटाएंगे। तुम्हारा सिर्फ यह है कि सच्चाई, धैर्य और महादेव के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखो। कुछ लोग तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। यह समय है कि तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं वे अब खुद अपनी ही चाल में फंस रहे हैं। महादेव देव ने तुम्हारे लिए एक नई राह खोल दी है और तुम्हारी विशेषताएं और गुण अब चमकेंगे। बस अपने उद्देश्य से मत भटको और महादेव पर भरोसा रखो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संजीवनी देगा और तुम्हें सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुमने खुद को देखा था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है
जब हर कठिनाई दूर होगी और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों और शांति का स्रोत बनने वाला है। उनकी भक्ति में विनम्रता, सादगी और सत्कर्मों का विशेष स्थान है। यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, शिव पुराण का अध्ययन और नियमित मंदिर दर्शन से शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शिव भक्ति से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा और यह तुम्हें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देगा। अहंकार का त्याग करके महादेव की राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को अनगिनत खुशियों से भर देगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सुनहरे सपनों का द्वार खोलने वाला है। प्रकृति और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे कर्मों और सच्चाई को संजोकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बीज तुमने बोए हैं वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने के लिए तैयार है। महादेव तुम्हें अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी कृपा बरसाने को व्याकुल है। क्या तुम इस नए सवेरे और उड़ान के लिए तैयार हो? क्योंकि यह वही समय है जिसे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा से प्रार्थना की है। अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखो और हर दिन शिव की आराधना से अपनी यात्रा को सुंदर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आराध्य सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा है। जीवन में जो भी सुख और आनंद तुम्हें मिला है उसके लिए महादेव को धन्यवाद देना तुम्हारा कर्तव्य है। अक्सर लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं और सुख के समय उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम सदा महादेव का नाम लेते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यही तुम्हारी भक्ति की विशेषता है और इसी कारण आज तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और आने वाले दिन तुम्हें सुख और सफलता से भर देंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर चरण के लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे कल्याण और आनंद के लिए ही है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब बस होने ही वाला है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है और यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। महादेव की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। इसलिए अपने आराध्य के प्रति विश्वास बनाए रखो और हर दिन उनकी आराधना में लीन रहो। यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारे हर सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी कोई बुरा समय आता है या बुरे सपने आते हैं, यह संकेत होता है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे कर आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर से उन्हें दूर करती है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में सक्षम है और इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन और साधना, नियमित ध्यान और मंत्र जाप से तुम इन दिव्य शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो, जो तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मौका मिलते ही उसे अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि महादेव के दिए हुए अवसर अनमोल होते हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और खुद पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके पास कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। ने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और समय का महत्व समझते हुए मैं तुम्हें आज एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और यह धैर्य अब रंग लाने वाला है।
सच्चे मन से। प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना ना भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का महत्व है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 12 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें पीछे खींचने की कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। सिर्फ अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और याद रखो कि तुम्हारा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसीलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की द्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए थे। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन्हीं का आशीर्वाद है। उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुश महादेव के भी बुरा किया है, ये मुझे दिख रहा है। चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही का, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले जिस चीज़ को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ़ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज़ को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, चीज़ ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज़ छीन ली जा रही है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नज़र बनाए हुए हैं।
पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी कहीं से मिल जाए कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते, आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमा तमा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नज़र बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीज़ों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीज़ों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है, ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता। इस पर यह आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ, पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 16 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था, ये भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीज़ें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें, बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आप आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वह। ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे, अब भी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्डने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहाँ से आई है ये सब? उस परमात्मा की देन है, तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे, और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमज़ोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा। या ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं, यन तरीके से मैं बोलूँ तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टी हो रहा है।
वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पर F55 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा, कि बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीज़ों को रिलीज़ कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज़ में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीज़ों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहाँ पर आपको क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियाँ ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियाँ ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे, आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे, आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज़्यादा लेज़र्न रहते थे, आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी, जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियाँ हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियाँ को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिका रही है, यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियाँ ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं है आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तू शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में आंखों खुलकर बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज़ को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका, वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी आपको, ब्राह्मण की जो शक्तियाँ हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है, तो वह आपको बहुत, मतलब
आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियाँ आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, यूनिवर्स से और ब्राह्मण से। आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो, यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड की शक्तियाँ वहाँ पर आकर आपकी है ज़रूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का यह मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियाँ आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना यह स्टार्ट कर देंगे। यह आपको क्लियर बताया जा रहा है। यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे पुकारो, जब आप इनको याद करोगे ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियाँ हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियाँ आपके खुद के पास में हैं। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहाँ पर वर्क करोगे तो वहाँ चीज़ें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहाँ पर काम करना शुरू हो जाएंगी, या ब्राह्मण की शक्तियाँ का संदेश से आपके लिए। और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियाँ आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है वह सिर्फ आपको उस चीज़ को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज़ में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा, आप है आपका ब्रह्मांड की शक्तियाँ। तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है, यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीज़ें आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा आता है। हमेशा से आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियाँ हैं ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज़ को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियाँ अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज़ को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफ़ी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहाँ से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस जी स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहाँ पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है,
बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहाँ पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की ज़रूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहाँ पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए। कुछ ऐसा, अक्सर वह कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहाँ पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियाँ अब आपकी है करेंगी। जहाँ पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियाँ अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूँगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण शक्तियाँ आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका, मेरे बच्चे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहाँ आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, कमज़ोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं, और कोई एक बार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ बार वहाँ पर बार बार छोटे पहुँचाई जाती है, ताकि आप वहाँ से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज़ से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीज़ों को। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है, और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है आपके लिए। विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहें, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज़ प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा, और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है।
दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करके लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके पर आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूँ। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं। खुशी और शांति, अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यह जान लें, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांत से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुंह अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की ज़रूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन ज़रूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूँगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाए और आपको सुरक्षित रखें। वर्ष 2025 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो।
वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो, 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धनिया, परिवार से संबंधित सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए है कि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्रदे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना ना भूले यदि आप कमेंट करते हैं। महादेव, मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है, तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। यह याद रखो कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है।
तुम्हें ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से दिव्य शक्ति हर जगह विद्यमान है। तुम कहीं भी रहो, अपने कमरे में, छत पर या एकांत में महादेव का स्मरण कर सकते हो और वह तुम्हें हमेशा सुनेंगे। उनका द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, वे तुम्हारी पुकार का उत्तर देंगे। महादेव का नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आने वाले समय में जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनकी सारी चालें महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएंगी। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को महादेव के प्रति अडिग रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में